दिल्ली का जंतर मंतर देश में विरोध प्रदर्शनों की सबसे चर्चित जगहों में से है। कभी यहाँ अन्ना हजारे बैठा करते थे। यही किसान आंदोलन के दौरान कई प्रदर्शन हुए और अब यहीं से एक ऐसा छात्र आंदोलन उठता दिख रहा है जिसने सरकार, विपक्ष और पूरे राजनीतिक गलियारे का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। पिछले 3 दिनों के दौरान 2 तस्वीरें सबसे ज्यादा चर्चा में रही। पहली 18 जुलाई की, जब 23 दिनों से अनशन कर रहे शिक्षाविद सोनम वांगचुक को पुलिस सादे कपड़ों में प्रदर्शन स्थल से हटा कर ले गई। दूसरी संसद के मानसून सत्र के पहले दिन, जब हजारों छात्र प्रदर्शनकारी संसद की ओर मार्च करने के लिए निकल पड़े, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस चली, कई लोगों को हिरासत में लिया गया। इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया से लेकर संसद तक बहस छेड़ दी। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है, पुलिस ने क्या किया। सवाल ये है, यह आंदोलन शुरू कैसे हुआ, इसमें सोनम वांगचुक की एंट्री क्यों हुई, सरकार क्यों असहज दिख रही है और क्या यह आंदोलन आगे चलकर राष्ट्रीय राजनीति में बदलाव लाएगा जो चुनाव पर भी असर करेगा। नमस्कार, मैं हूं धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी। आप देख रहे हैं एडिटर जी न्यूज़ का ये वीडियो, जिसमें हम इस पूरे घटनाक्रम को शुरुआत से समझने की कोशिश करेंगे। आखिर आंदोलन शुरू क्यों हुआ? किसी भी आंदोलन को समझने के लिए उसकी जड़ तक जाना बहुत ज़रूरी है। पिछले कुछ सालों में देश में कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने के आरोप लगे। नीट, यूजीसी नीट, भर्ती परीक्षाएं, राज्यों की अलग अलग परीक्षाएं, हर बार लाखों छात्र तैयारी करते हैं, सालों मेहनत करते हैं, लेकिन जब परीक्षा रद्द होती है या पेपर लीक की खबर आती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं छात्रों का होता है। इसी नाराज़गी के बीच कुछ छात्र संगठनों ने, युवाओं के समूह ने शिक्षा व्यवस्था की सुधार को लेकर एक आंदोलन शुरू किया। सीजेपी नाम की पार्टी गठित हुई और जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू हुआ। मुख्य मांग थी शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय हो, पेपर लीक रोकने के लिए सख्त व्यवस्था बने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करें, इस्तीफा दे दें। लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और इस पूरे घटनाक्रम के बाद सोनम वांगचुक की एंट्री हुई। मशहूर शिक्षाविद, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सोनम वांगचुक ने इस आंदोलन का समर्थन किया। वांगचुक को देश सिर्फ 3 इडियट्स की प्रेरणा नहीं मान सकता। लद्दाख, शिक्षा, पर्यावरण और वैकल्पिक शिक्षा मॉडल पर उनके काम की वजह से उनकी एक अलग पहचान है। जब उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ अनशन करेंगे तो आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान मिलने लगी। धीरे धीरे सिर्फ छात्र संगठनों का प्रदर्शन नहीं रहा, बल्कि समाज के अलग अलग वर्गों के लिए यह एक महत्वपूर्ण आंदोलन हो गया। लोग इससे जुड़ने लगे। सरकार का रवैया क्यों चर्चा में आया? शुरुआत में आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन 18 जुलाई को पुलिस ने सोनम वांगचुक को प्रदर्शन स्थल से हटाया। वायरल वीडियो में दिखाई दिया कि पुलिस सादे कपड़ों में उन्हें लेकर जा रही है। सरकार की तरफ से कहा गया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी था, लेकिन विपक्ष ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया। इसके बाद मानसून सत्र शुरू हुआ और छात्रों ने संसद मार्च का ऐलान कर दिया। पुलिस ने अनुमति नहीं दी, फिर भी आंदोलनकारी आगे बढ़ते रहे। यहीं टकराव शुरू हुआ। लाठीचार्ज, आंसू गैस, हिरासत और पूरे दिन टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर तस्वीरें छाई रहीं। सरकार की बेचैनी की चर्चा क्यों? इसी के बीच एक राजनीतिक घटनाक्रम हुआ। गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात। सरकार ने आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा कि बैठक आंदोलन को लेकर थी, लेकिन संसद में विपक्ष लगातार यही मुद्दा उठा रहा था। इसीलिए इस मुलाकात को इस विषय पर नहीं हुई ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देश में सबसे अहम मुद्दा इस वक्त यही था। क्योंकि अब आंदोलन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं था। मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, कई शहरों में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। और सबसे अहम बात, अभिभावक भी खुलकर छात्रों के साथ दिखाई दे रहे थे। सेलिब्रिटीज भी वहां पहुंच रहे थे। अब आते हैं उस तुलना पर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है। सोनम वांगचुक और अन्ना हजारे दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, लेकिन दोनों के मुद्दे अलग हैं, दोनों की शख्सियत अलग है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषणों का मानना है कि 2011 में अन्ना हजारे का आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुआ। धीरे धीरे वो पूरे देश में फैल गया और राष्ट्रीय राजनीति की उसने दिशा बदल दी।
आज कुछ लोग मानते हैं कि छात्रों का आंदोलन भी वैसा ही रूप ले सकता है। हालांकि यह कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि दोनों परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस पूरी तरह खुलकर इस आंदोलन के साथ नहीं दिख रही है। उसने सोनम वांगचुक से अनशन समाप्त करने की अपील जरूर की, लेकिन पार्टी के भीतर एक वर्ग का यह भी कहना है कि पेपर लीक और शिक्षा से जुड़े मुद्दे को कांग्रेस पहले से ही उठा रही है। राहुल गांधी लगातार इस विषय पर बोल रहे हैं, इसलिए अगर आंदोलन का पूरा राजनीतिक फायदा किसी दूसरे समूह को मिलता है तो कांग्रेस को इससे नुकसान हो सकता है। शुरुआत में मांग थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, लेकिन बाद में वांगचुक ने कहा अगर सरकार शिक्षा व्यवस्था की विफलताओं की जिम्मेदारी स्वीकार कर ले या संसद भरोसा दे कि संसद में यह मुद्दा उठाया जाएगा तो वे अनशन खत्म करने के लिए तैयार हैं। यानी उनका पूरा जोर व्यक्ति से ज़्यादा व्यवस्था में सुधार पर दिखाई दिया। इसी वजह से कुछ लोगों ने इसे यू टर्न कहा, जबकि सोनम वांगचुक के समर्थकों का कहना है आंदोलन का उद्देश्य पूरी तरह शिक्षा व्यवस्था में सुधार ही है और सोनम वांगचुक एक गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं। सबसे अहम सवाल ये है कि क्या आंदोलन खत्म हो रहा है या नहीं। कम से कम अभी ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके ने अनशन खत्म कर दिया है। वांगचुक के साथ बैठे छात्रों ने भी अनशन तोड़ दिया है। जेपी नड्डा और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है, लेकिन संगठन की कुछ मांगे अभी भी बरकरार हैं। यानी संवाद शुरू हुआ है, लेकिन समाधान आना बाकी है। संसद का सत्र चल रहा है। जंतर मंतर की तस्वीरों में एक दिलचस्प बात यह भी दिखी कि एक तरफ फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म हम देखेंगे गाई जा रही थी, दूसरी तरफ भारत माता की जय, जय भीम के नारे भी लग रहे थे। यानी वामपंथी और अम्बेडकरवादी। इसी आंदोलन में राष्ट्रवादी युवा और कई गैर राजनीतिक छात्र भी एक साथ दिखाई दिए। इन सबको जोड़ने का मुद्दा था शिक्षा, रोजगार और भविष्य की चिंता। भारतीय राजनीति में छात्र आंदोलनों का इतिहास लंबा रहा है। जेपी आंदोलन, असम आंदोलन, मंडल विरोध, निर्भया आंदोलन, उसके बाद लोकपाल बिल के आंदोलन में भी छात्र जुड़े, सीए का भी विरोध हुआ, किसान आंदोलन में भी युवा जुड़े, उनकी भूमिका रही। मौजूदा आंदोलन में भी ऐसी ही बड़ी तादाद देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल ये है कि शिक्षा, रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं का यह मुद्दा आज करोड़ों युवाओं के जीवन से जुड़ा है। इसीलिए यह सिर्फ एक राजनीतिक आंदोलन नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक प्रश्न भी बन चुका है। भले ही आंदोलन की अगुवाई करने वाले चेहरों पर सवाल उठाया जाए, भले ही वह राजनीतिक मोहरे हों, लेकिन मुद्दे पर सवाल उठाना लाजमी नहीं होगा। अब देखना होगा कि सरकार बातचीत के रास्ते इस नाराज़गी को कम करती है या आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेता है। आपको क्या लगता है, सरकार को शुरुआत में ही संवाद का रास्ता अपना लेना चाहिए था या फिर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसिया कार्रवाई ज़रूरी थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। हम आपको ऐसे ही वीडियो बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। ये वीडियो और ये एक्सप्लेनर अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, एडिटर जी न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।